हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसे हम सब एक वीडियो में ही खत्म करने का कोशिश करेंगे जिससे कि आप सभी का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, पहला टॉपिक है क्या कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी को जानना होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट से पहले दो एक्सिस हम सभी को पढ़ना है। एक होता है एक्स एक्सिस, एक्चुअली में एक नंबर लाइन ही होता है ना, ठीक है, और एक होता है वाई एक्सिस, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज आप सबको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप सब, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसको हम सब ओरिजिन बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0,0 होता है। अब कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, आप सब देखो, सपोज करते हैं कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, अब पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट है 3,4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे हम सब 3 यूनिट चले होंगे और वाई एक्सिस पे हम सब 4 यूनिट चले होंगे, तब कहीं जाके इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब लोकेशन बताने के लिए इसका यूज कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस से कितने दूर पे है और वाई एक्सिस से कितने दूर पे है, तो उसको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हमेशा एक्स और वाई से दिखाते हैं, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है और इनका कोऑर्डिनेट गिवन है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम सब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें गिवन है। तो आप सब ध्यान दो यहाँ पे कि ये पॉइंट पे हम सब कैसे पहुँचे होंगे। तो पहले x डिस्टेंस चले होंगे, एक्चुअली में x1 डिस्टेंस, और फिर y1 डिस्टेंस पहुँचेंगे, तब कहीं जाके इस पॉइंट पे हम सबको इस पॉइंट पे हम सब पहुँच पाएंगे। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए देखो आप सब, तो ओरिजिन से x2 डिस्टेंस चलते हैं और फिर यहाँ से y2 डिस्टेंस चलते हैं, तब इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो हमें इस PQ का डिस्टेंस पता करना है। तो देखो आप सब, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो x2 में से x1 को हटा देंगे ना, तो ना ये डिस्टेंस मिलेगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो ये पूरा y2 है ना, y2 है और यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 में से y1 को हटा देंगे तो ये मिलेगा हम सभी को y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस थ्योरम से देखो आप सब, तो हमें इस ट्रेंगल में ये डिस्टेंस मिल गया है y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस मिल गया है x2 माइनस x1 और ये PQ था। तो क्या ये डिस्टेंस आप सब नहीं पता कर सकते? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम हम सब अप्लाई करें तो PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमें पहला क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B, एक्चुअली में यहाँ पे B लिख देते हैं, A एंड B इज 10 यूनिट। मतलब हमें दो पॉइंट्स दे रखा है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और A का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है क्या, 4,-5 और B का कोऑर्डिनेट गिवन है 12,x। ठीक, अब इनके बीच का डिस्टेंस भी हम सभी को दे रखा है 10 यूनिट, तो इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब पहले पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो इस पर हम सभी को क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 10 गिवन है, और AB ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अभी हम सब ने देखा कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 10 दे रखा है ना हम सभी को। अब इसको सोल्व करना है, तो किसको 2 मानेंगे, तो किसी भी पॉइंट को आप सब 2 मानो या फिर 1 मानो। चलिए इसे हम 2 मानते हैं और इसको 1 पॉइंट मानते हैं। तो मतलब ये x1 है और ये y1 है, और इसको हम सब x2 कंसिडर कर रहे हैं, इसको y2 कंसिडर कर रहे हैं। आप सब इसको x2 y2 कंसिडर करके इसको x1 y1 करोगे, फिर भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है x माइनस और -5 पहले से, तो ये +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100। बोथ साइड हम स्क्वायर कर दिए हैं इस रूट को हटाने के लिए। ठीक है, अगर इधर भी हम स्क्वायर करें और इधर भी स्क्वायर करें तो स्क्वायर या रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये 12 में 4 कितना होगा, 8, 64 उसका स्क्वायर करेंगे तो, और x प्लस 5 का होल स्क्वायर मतलब कि x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर आप सबको आता है, तो ये होगा xa स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कि 10x इज इक्वल टू 100। बस इसको सॉल्व करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा।
आप सब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। पहले सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया एक्स स्क्वायर और 25 और 64 यहाँ पे है प्लस 10x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 64 और 25, 5 4 9, 5 और 4 9 और 6 और 2 8, यानी कि 89 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 100 को भी इधर ले आए हैं। अब अगर इसको फर्दर सोल्व करें तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस इसको अगर सोल्व करें तो 10 में 9 1 और 9 में 8 1 11 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप सब, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 11 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है माइनस 11 और एक वैल्यू आ रहा है क्या 1, ठीक है, प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है। तो x का 2 वैल्यू आया इस पे। क्यों x का 2 वैल्यू आया? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि एक 12 कोमा माइनस 11 हो और एक हो 12 कोमा 1। सपोज कर रही है 12 कोमा x है, तो इसके जगह पे अगर हम 11 पुट कर दें माइनस 11, एक और पॉइंट हो सकता है 12 कोमा 1, तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है क्या, कितना हो 10 यूनिट्स का हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे 2 आंसर आया है। खैर, इसका हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी का, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऑन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। बोल क्या रहा है कि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ए पॉइंट और सपोज कर रहे हैं इसको बी पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5,2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9,-2 और इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट P है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है। A पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और B पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये P पॉइंट के बारे में बोला गया है कि ये y एक्सिस पे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका y कोऑर्डिनेट ही होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे अगर आप सब ग्राफ बनाते होगे ना, ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो सिर्फ x ही होगा ना, y तो होगा नहीं। अगर इस पॉइंट आता, मान लेते हैं ये 3 है, y एक्सिस पे 3 यूनिट चले हैं, तो इसको क्या लिखते हैं, x पे तो कहीं नहीं हुआ, y पे इसका वैल्यू कितना है, y पे है इसका वैल्यू 3, अगर इसको हम 3 बोल रहे हैं तो जब भी x कोऑर्डिनेट बोला जाए तो उस पर y को 0 करना है, और अगर y कोऑर्डिनेट बोला जाए तो x को 0 करना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट y ही अभी मानते हैं इसको y, इसको हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सभी को दे रखा है कि AP और BP ये दोनों सेम है, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है बोला है, तो AP और BP ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आप सबको पता है ना कि ये रूट अंडर आने वाला है, तो रूट अंडर को हटाने के लिए ऐसा स्क्वायर दिए हैं। तो चलिए इसको हम 2 मानते हैं और इसको 1 मानते हैं, तो क्या होगा x2 माइनस x1, मतलब कि 0 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली BP क्या होगा, तो 0 माइनस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस y माइनस 3, मतलब कि y प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा 25 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 81 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 6y होगा ना 2ab। अगर इसको आगे सोल्व करें तो 25 यहाँ में से देखो आप सब, तो y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 25 और 4 29 माइनस 4y इज इक्वल टू 81 और 9 कितना हो गया 90 प्लस 6y। तो अगर यहाँ पे माइनस 4y करें और ये माइनस 6y और यहाँ में से 90 प्लस माइनस 29, तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस 10y, और इधर सोल्व करें तो ये होगा 10 में 9 1 और 8 में 2 6 61, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है 61/10, ठीक है, यही आंसर होगा। y का वैल्यू कितना है 61/10। एक्चुअली में यहाँ पे क्वेश्चन में ना -2 था, लेकिन हम सब -3 पुट करके बनाए हैं, इसीलिए ऐसा थोड़ा सा अजीब सा नंबर आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे -2 रहेगा फिर भी सेम वे में प्रोसीड करेंगे तो आंसर तो जो आना होगा वही आएगा ना। तो इसके लिए इसका आंसर क्या आया, y का वैल्यू 61/10 आया, मतलब कि P का कोऑर्डिनेट रहा होगा 0,61/10, मतलब कि 6.1, ठीक है। ये इसका सेकेंड क्वेश्चन है। इसका थर्ड क्वेश्चन हम सब सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द पॉइंट अगर इसको हम P पॉइंट कंसिडर करें, इफ द पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B
प्रूफ दैट 3x इज इक्वल टू 2y। तो हमें क्या गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, और इनका कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,1 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -1,5, और एक पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y है, और ये इक्वल डिस्टेंस है ए से भी और बी पॉइंट से भी। ठीक है, तो हमें ए एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशन को प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू बी पी है, दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं रूट अंडर हटाने के लिए। ठीक है, अब ए पी क्या हो गया, तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 जो कि y है -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सोल्व करें तो होगा x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और इसको सोल्व करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस b - 2y इज इक्वल टू, इधर होगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो यहाँ में से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और क्या 25 और 1 26 हो रहा है, और यहाँ भी 25 और 1 26 हो रहा है, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल होगा और 25 से 25 कैंसिल होगा, तो बचा गया -10x - 2y, -10x - 2y इज इक्वल टू, इस साइड में है 2x और -10y। ठीक है, तो इधर है -10x, और अगर 2x को इधर लाएंगे तो ये होगा -2x, और ये हो जाएगा +2y। तो इस साइड में आ रहा है 12x और इस साइड में आ रहा है -8y। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इसको सोल्व करके आएगा 3x इज इक्वल टू 2y। देखो हम सब ने ये प्रूव किया। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब इसका और लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी का गिवन है कि सो दैट द पॉइंट, ये 4 पॉइंट्स दे रखा है, टेकन इन दैट ऑर्डर आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या बोल रहा है हम सभी को कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है। सपोज कर रहे हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी, और सबका कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि हमको जैसे ऑर्डर में दिया है उसी अकॉर्डिंग लेना है। तो पहला कोऑर्डिनेट है 1,1, दूसरा कोऑर्डिनेट है -1,5, सी का कोऑर्डिनेट है 7,9 और डी का कोऑर्डिनेट है 9,5। तो हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल का ही कोऑर्डिनेट है। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। हो सकता है अभी हमें प्रूव करने के लिए बोला जाए कि पैरेललोग्राम का हो या फिर स्क्वायर का हो, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बोला जाए ना, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, डायगोनल जो रहता है उसको हम सब क्या करेंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, और ओपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करेंगे, ओपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करेंगे, तब वो रेक्टेंगल प्रूफ होगा। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर के लिए डायगोनल को इक्वल करेंगे, और आप सभी को जैसे पता होगा इसका सभी साइड इक्वल होता है, तो ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में करेंगे क्या कि इसका ओपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, ओपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, डायगोनल नॉट इक्वल। सिमिलरली अगर रोम्बस रहे तो रोम्बस के लिए भी क्या करेंगे, ओपोजिट साइड्स को इक्वल, ऑल साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, इसमें ऑल साइड इक्वल होगा लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो ऑल साइड इक्वल होता है लेकिन डायगोनल इक्वल होता है, तब उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल जो होगा वो इक्वल नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं होगा और ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, तब वो रोम्बस होगा। तो ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में आप सब ध्यान रखो, और कैसे उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है प्रूव करने के लिए वो यही कंडीशन है। अब इसको हमको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें इसको क्या करना होगा, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना होगा। आप कोई भी अपोजिट साइड को इक्वल दिखा सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे ए बी निकालने का कोशिश करें तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए और बी, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, पहले रूट अंडर लिखते हैं, -1 - 1 का होल स्क्वायर मतलब कि 2 टू द 4 प्लस 5 - 1 4 होता है ना 16, ये कितना आ रहा है, रूट अंडर 20 आ रहा है।
सिमिलरली अगर हम CD निकालें तो ये क्या होगा 7 - 9 तो 2 यानी कि 4, 9 - 5 4 यानी कि 16, ये भी कितना आ रहा है √20 आ रहा है। तो आप सब देखो ये भी √20 आया, ये भी √20 आया, अपोजिट साइड इक्वल हो गया। एक और बाकी है, क्या करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल तो दिखा दिया, डायगोनल को भी इक्वल दिखाना होगा, मतलब कि BD का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस। तो पहले BD निकालते हैं, तो BD इक्वल टू क्या होगा √(-1 - 9 यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 - 5 0 हो गया, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है √100 मतलब कि 10। सिमिलरली AC निकालते हैं हम सब, तो AC इक्वल टू क्या होगा √1 - 7 x2 - x1 कर रहे हैं ना, ठीक है, 1 - 7, तो 1 में 7 माइनस करेंगे तो 6 होगा 36 फिर 1 - 9, तो 1 - 9 कितना होगा 8, 8 8 या 64। अगर इनको सोल्व करें तो ये आएगा 6 और 4 10, 6 3 9 और 10 यानी कि 100, ये भी 10 आ रहा है, ठीक है। तो इसका डायगोनल भी इक्वल हो गया, देख सकते हो आपका A भी आया 10, ये भी आया 10 और इसका अपोजिट साइड भी इक्वल हो गया, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ना, तो क्या बोलेंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द प्रूव दैट द पॉइंट ABC, तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर का मतलब क्या, किसी एक लाइन में ही तीनों पॉइंट्स हो तब उसको हम सब कोलिनियर बोलते हैं। जैसे अगर इसी लाइन में पॉइंट A है, इसी लाइन में पॉइंट B है और इसी लाइन में अगर पॉइंट C है, तब बोलते हैं क्या कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। एक्चुअली में कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम सभी को क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करना पड़ता है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अभी इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम सब ने अभी पढ़ा ही नहीं है ना, अभी पढ़ेंगे इसके आगे। तो इसमें देखो अगर हम सब ये प्रूफ कर दें कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC हो रहा है, ठीक है, मतलब ये जो AC है ना वो AB को और BC पार्ट को जोड़ करके ऐड करके AC आ रहा है। तो अगर हम किसी तरह ये प्रूफ कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों एक ही लाइन में है, तब तो ऐसा हुआ ना। अगर मान लेते हैं A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है और C पॉइंट इस लाइन में नहीं रह करके कहीं और है, ठीक है, तो आप सब देखो AB को जोड़ेंगे, ठीक है, और BC को जोड़ेंगे, ठीक, तो AB और BC को जोड़ के ये थोड़ी आएगा, नहीं ना आएगा, ये कुछ अलग आएगा ना। तो अगर एक लाइन में है तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो ABC तीनों पॉइंट दे रखा है, तो क्या करना होगा, हमें पहले AB पता करना होगा, BC पता करना होगा, CA पता करना होगा। तो पहले हम सब यहाँ पे AB पता करते हैं। AB क्या होगा, वो होगा √(-2 - 1 मतलब कि -3, 9 हो गया उसका स्क्वायर, 7 - 1 6 होता है तो उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये कितना रहा है √45, 45 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 9 × 5 लिख सकते हैं, मतलब कि ये 9 3 हो गया और ये √5 आया। तो AB इक्वल टू कितना रहा है 3√5। सिमिलरली BC हम सब पता करते हैं, तो ये क्या होगा B और C, तो 3 - 2 मतलब 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस -3 - 7 -10 मतलब कि 100, ये कितना रहा है 125 आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं ना 5 × 25, तो ये हो जाएगा 5√5। आई होप ये आपको आता हो कि 25 जो है वो 5 बन के बाहर निकला, √5 है। सिमिलरली CA क्या होगा, तो CA इज इक्वल टू होगा √3 - 1 2, तो उसका स्क्वायर 4 कर हो जाएगा। सिमिलरली -3 और -1 कितना होता है -4 और उसका स्क्वायर होगा 16, तो यार रहा है √20। 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 जो है वो 2 बन के बाहर आएगा और यहाँ पे बचा √5। तो आप सब देखो यहाँ पे कि AB और BC और यहाँ पे क्या है CA, इसको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो क्या हम सभी को कुछ पैटर्न मिल रहा है। देखो CA और AB इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो BC आएगा, ठीक। अगर हम 2√5 को जोड़ें और 3√5 इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो होगा ना 5√5, हाँ। तो 2√5 क्या है, 2√5 है यहाँ पे CA, ठीक है, या फिर इसको AC भी लिख सकते हैं। सिमिलरली AB, इसका वैल्यू क्या है AB, इन तीनों को जोड़ रहे हैं तब तो हम सभी को AC मिल रहा है, सॉरी क्या मिल रहा है BC मिल रहा है। मतलब कि एक लाइन होगा जिसपे ये पॉइंट B होगा और ये पॉइंट C होगा और कहीं बीच पे कोई पॉइंट होगा, क्या ये पॉइंट होगा A। तो देखो आप सब AB को जोड़ रहे हैं और AC को जोड़ रहे हैं, तब यहाँ पे AB मिल रहा, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना।
इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर्स हैं, ठीक है। इस तरह से हम सब प्रूव करेंगे कोलिनियरिटी। एक और कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो अभी हम सब आगे पढ़ेंगे जब ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें जानेंगे कि कोलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो करते हैं, तो वो भी एक क्राइटेरिया होता है कोलिनियर प्रूव करने से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम सब की सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सपोज करें कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इनका कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2 और इनको कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है जिसको कि कोई एक पॉइंट P है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सपोज कर रहे हैं उस P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो डिवाइड कर रहा है, सपोज कर रहे हैं इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब ये जो पॉइंट P है, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा और इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हम सभी को क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है m × x2 प्लस n × x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। सिमिलरली y निकालना होगा तो m × y2 प्लस n × y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये करेंगे। इसको याद कर सकते हो आप सब, अगर हम सब x निकालना चाहते हैं तो m को इस वाले x से और n को इस वाले x से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर y निकालना होगा तो n को इस वाले y से और m को इस वाले y से, मतलब क्रॉस क्रॉस में जो y आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके, और इस तरह से फॉर्मूला याद करेंगे। अभी इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, फिर आपको समझ में आएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स हम सभी को कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। मतलब कि दो पॉइंट हमें गिवन है, एक पॉइंट है ए, सपोज कर रहे हैं इस पॉइंट को ए जिसका कोऑर्डिनेट है -2, 3 और एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट है 3, 7। तो इस दोनों पॉइंट से मिलने वाला जो लाइन है, इस लाइन को वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस वो किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो हम सभी को पता करना है। तो सपोज कर रहे हैं कि वो k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या, अगर ये पॉइंट 0, 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा, मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं n इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें m का वैल्यू हम सब k ले रखे हैं और n का वैल्यू 1 ले रखे हैं। तो अगर इसको सोल्व करें तो ये होगा 1 × -2 प्लस k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k डिवाइडेड बाई k + 1, ठीक। अब यहाँ पे देखो तो x तो 0 है, इसके जगह पे 0 पुटअप कर सकते हैं। ये x किसके लिए था, इस पॉइंट P के लिए x था और इस पॉइंट P के लिए y था, और यहाँ पे इस P पॉइंट का 0 को मतलब x कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है, तो x के प्लेस पे 0 रख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k + 1 = 0 हो जाएगा। तो 0 = -2 + 3k। तो आप सब यहाँ में से देखो तो k = क्या हो रहा है, k = मिल रहा है 2/3, ठीक है। तो k का वैल्यू कितना है, 2/3। अब हम सभी को रेशियो इस तरह से कंसिडर कर रखे हैं ना, k/1, मतलब इसको लिख सकते हैं k/1 और k का वैल्यू आया है 2/3 और नीचे 1 है, मतलब कि ये 2/3 है ना। तो इसका रेशियो कौन सा रेशियो में डिवाइड किया है, ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है, ठीक है। इसको अच्छे से लिखते हैं, ये होगा 2:3। तो हम सभी को रेशियो पता चल गया। अब हमें इस y का कोऑर्डिनेट भी पता करना है। यहाँ बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए y एक्सिस पता करना होगा। तो y कैसे पता करेंगे, तो y = इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आप सब, इसका अब हम सभी को m और n मिल गया ना, तो होगा 3 × 3 मतलब कि 9 प्लस 2 × 7 14 डिवाइडेड बाई 3 + 2 मतलब कि 5। तो y का कोऑर्डिनेट कितना है, 14 और 9 23/5। तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,23/5, ठीक। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस, हमें एक लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,3 एंड 2,7। तो हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बना है।
इसका कोऑर्डिनेट है 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 2,7 और एक लाइन है जिसका इक्वेशन हम सबको गिवन है, सपोज कर रहे हैं वो ये लाइन है, ठीक है, और इसका इक्वेशन गिवन है 3x + y = 9 और ये लाइन जो है वो इस ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, डिवाइड कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है वो रेशियो हम सबको पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सपोज कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक। तो पहले हम ये x, y निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे x, y? तो उसके लिए हमें इस k/1 को पहले पता करना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x = क्या लिख सकते हैं, x = लिख सकते हैं k × 2 यानी कि 2k + 1 × 1 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k + 1। ये इसका आया x कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो y कोऑर्डिनेट होगा k × 7 यानी कि 7k + 1 × 3 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई k + 1। तो ये आया इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y। अब देखो स्टूडेंट आप सब कि अगर ये पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है वो इसी लाइन का एक पॉइंट होगा ना, इसी लाइन का एक पॉइंट होगा, तो इस P पॉइंट का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा और जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक। ये 3x + y = 9 गिवन है, तो इस P पॉइंट अगर ये लाइन में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, उसके लिए लाई करता है, तो उसके लिए होना चाहिए कि इस P पॉइंट का जो भी x कोऑर्डिनेट है, जो कि हम सब ये निकाल के रखे हैं, और इस P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है जो कि ये है, तो इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इस इक्वेशन में वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वही करते हैं चलिए। तो x हम सब निकाल के रखे हैं यहाँ पे, 3 × x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 2k + 1 / k + 1, तो ये हो जाएगा 2k + 1 / k + 1 और y का वैल्यू क्या है 7k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1 = 9, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से k का वैल्यू निकालेंगे तो रेशियो पता चल गया ना, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 6k + 3 + 7k + 3 होल डिवाइडेड बाई k + 1 = 9। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6k और इसको पहले ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 13k, 3 और 3 हो जाएगा 6 = k + 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 9k + 9। तो अगर 9k को इस साइड में लाएंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 4k और 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, 4k = 3। तो k = आ रहा है 3/4, ठीक। और हम सभी रेशियो का मान रखे हैं k/1 होना चाहिए, मतलब कि k/1 और k का वैल्यू आया है 3/4 और नीचे तो 1 है ना, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 आ जाएगा, ठीक। इसका रेशियो आ जाएगा 3:4। अगर हम यहाँ पे k का वैल्यू पुटअप करेंगे तो x और y भी मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हम सभी को नहीं बोला गया। अगर क्वेश्चन बोलता ना कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता करो, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी k का वैल्यू हम सब फाइंड आउट किए हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो x और y मिल जाएगा। चलिए इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर टाइप का, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन दिस, अभी लाइन की इक्वेशन कुछ अलग दे रखा है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ड्यूरिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब कि हमें फिर से अभी 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। आप सभी से सॉल्व कर सकते हो पॉज करके, वीडियो पॉज करके, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 3, -1 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना 8, 9। इनको कनेक्ट करके जो लाइन बन रहा है ना, इस लाइन को एक लाइन गिवन है हम सभी को x - y = 2, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज कर रहे हैं कि वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस P पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना x, y, और सपोज करें कि ये k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमें ये रेशियो ही पता करना है, तो हम रेशियो को k/1 माने हैं, ठीक है। तो पहले इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला से होगा 1 × 3, मतलब कि 3 + k × 8, 8k डिवाइडेड बाई k + 1। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k × 1 × -1, मतलब कि -1, और k × 9 मतलब कि 9k डिवाइडेड बाय k + 1। अब फिर से देखो आप सब, इस P का जो x कोऑर्डिनेट है और इस P का जो y कोऑर्डिनेट है वो इस x y मतलब ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है x - y = 2।
और ये P पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है, इसी लाइन पे लाई करता है। तो P का जो भी x कोऑर्डिनेट है ये वो कितना है, तो 3 + 8k डिवाइडेड बाई k + 1 माइनस y का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, ये है 9k - 1 बाई k + 1 इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू मिलेगा, और उस k का वैल्यू पता चल गया तो रेशियो पता चल जाएगा जो हम सभी को पता करना था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा 3 + 8k माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9k - 1 डिवाइडेड बाई k + 1 इज इक्वल टू 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 + 8k - 9k + 1 इज इक्वल टू 2k + 1। 8 और 9 ये होगा माइनस k, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 2k + 1। तो 2k को इधर लाएंगे तो होगा -3k इज इक्वल टू -3। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब इसको मिड पॉइंट को यहीं पे जान लेते हैं। मिड पॉइंट मतलब क्या, बीच वाला पॉइंट। सपोज करें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक। और अगर ये पॉइंट पी है जो कि इस ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब बराबर बराबर भाग में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये 1:1 के रेशियो में होगा ना। जैसे अगर ये ए बी अगर 4 सेंटीमीटर होता और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। देखो रेशियो निकालोगे तो 1:1 आएगा ना। तो जब भी 1:1 रेशियो हो तो ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है, x, y। तो इस केस के लिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m और n का वैल्यू तो 1 हो गया ना, तो x1 + x2/2 होगा। यहाँ पे m और n हम सब नहीं रखे हैं क्योंकि वो तो 1 हो गया ना। सिमिलरली y निकालेंगे तो वो होगा y1 + y2/2। ये हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस है ये। चलिए, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग को मिड पॉइंट भी क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ -2,1 a, 0 और क्या है 4, b एंड एक्चुअली में साइन होने के कारण मुझे दिख नहीं पा रहा, 4, b एंड 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें एक पैरेललोग्राम का वर्टिसेस, एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसका वर्टिसेस हमें गिवन है, ठीक है। सपोज करें ये इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, सी और इसे डी। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, -2, -1 और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है a, 0, ठीक है, और b और फिर है 4, b और c का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2। तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब आप सबको, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचेंगे कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप सब करोगे ए बी इज इक्वल टू डी सी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग कुछ आप सब एक इक्वेशन ड्राइव करोगे जिससे हम इसको प्रोसीड करके दिखाते हैं। ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a - 2 मतलब कि a + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 - 1 मतलब कि 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू डी सी के लिए क्या करेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर, फिर b - 2 का होल स्क्वायर। ये करते ना, ये एक मिला। सिमिलरली CB और AD ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो आप सब बोलोगे कि CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रोसीड करोगे तो इसी तरह से एक और इक्वेशन मिलेगा, फिर दोनों को सोल्व करोगे तो आप सब एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा इसको सोल्व करना। सोल्व हो जाएगा लेकिन a स्क्वायर आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक टाइप में भी आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। तो इस पर हम सब क्या एक ट्रिक यूज करेंगे कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है वो आपस में बाइसेक्ट करता है। मतलब कि अगर ये डायगोनल है AC, ठीक है, AC, इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -1 और इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, b। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना। बाइसेक्ट का मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड करना, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो इसका मिड पॉइंट हम सब निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालते हैं,
तो मिड पॉइंट के लिए x निकालना होगा तो वो होता है x1 प्लस x2/2 और y होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इसमें देखो आप सब इसका x और y ये कितना है 4 माइनस 2 होगा और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये होगा b माइनस 1/2। ठीक, तो ये इसका मिड पॉइंट आया। सिमिलरली अगर हम इस BD डायगोनल को कंसिडर करें, इस BD डायगोनल को कंसिडर करें तो ये हो गया D और ये हो गया B और इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है क्या a,0 और इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2। तो ये जो पॉइंट होगा वो इस डायगोनल के लिए भी मिड पॉइंट होगा ना। तो ये मिड पॉइंट कैसे पता करेंगे, तो a+1/2 उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है, आप सब ध्यान रखो उसको। और ये है 0,2/2 तो वो 1 हो जाएगा। अब इसके लिए मिड पॉइंट ये है, इसके लिए मिड पॉइंट ये है और ये दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट पे है ना, मतलब कि ये x और ये x सेम होना चाहिए। इस पॉइंट का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि ये ही पॉइंट है ना, यही पॉइंट है जो कि इन दोनों डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एक्चुअली में। ठीक, तो a+1/2 और 1 ये दोनों इक्वल होना चाहिए फिर। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, हाँ y कोऑर्डिनेट क्या है इसका b-1/2 और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। ऐसा दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों को सोल्व करके हम सब a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप सब देखो इसमें से a का वैल्यू क्या होगा, इसको इधर सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a+1 = 2, मतलब कि a = 1 आया। सिमिलरली b-1 = 2 तो b = 3 आया। ठीक है, तो इस a और b का वैल्यू हम सबको मिल गया। इस क्वेश्चन हम सबको a और b का ही वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम सब जानते हैं सेंट्रोइड ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रेंगल्स के एरिया कैसे निकालेंगे, उसका सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रोइड के बारे में जानते हैं। तो सेंट्रोइड क्या होता है एक्चुअली में, तो सपोज करिए कोई एक ट्रेंगल है ABC। ठीक है, ABC। अब आप सबको आई होप मीडियन क्या होता है उसको पता होगा। मीडियन क्या होता है, तो अगर कोई एक ट्रेंगल है तो ये सपोज करो B है और ये C है, तो ये एक वर्टिसेस से हम इस B पॉइंट पे, इस जो BC साइड है उसमें एक ऐसा लाइन कंसिडर करें जो इस पॉइंट को E बोलते हैं। ठीक है, और ये BC को डिवाइड कर रहा होगा। ये जो E पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा, तब इस AE लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो अगर हम BC लाइन पे एक मीडियन ड्रॉ करें, सपोज करें ये पॉइंट है। सिमिलरली AC पे अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करें और सिमिलरली AB पे एक मीडियन ड्रॉ करें। ठीक है, तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, उसी पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं ट्रेंगल का। तो सेंट्रोइड का कुछ होगा ना x कोऑर्डिनेट और कुछ उसका y कोऑर्डिनेट होगा। तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो सपोज कर रहे हैं कि A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तब दो सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड जिसको कि G से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस सेंट्रोइड को G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो देते हैं हम सब इस वाले फॉर्मूले से, x1 + x2 + x3/3 और इसका y कोऑर्डिनेट लिखते हैं y1 + y2 + y3/3। ठीक है, ये होता है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम सब लेते हैं सेंट्रोइड से रिलेटेड। वो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर ABC, सबका दिया हुआ है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप सब इसको सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है A, ये है B, ये है C। सपोज करें A का कोऑर्डिनेट है, सपोज क्या करेंगे वो तो दिया ही हुआ है ना। A का कोऑर्डिनेट है -3,0, B का कोऑर्डिनेट है 5,-2 और C का कोऑर्डिनेट है -8,5। इसका सेंट्रोइड पता करना है G। तो G का वैल्यू कैसे पता करते हैं सेंट्रोइड, इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और इसका y कोऑर्डिनेट देते हैं y1 + y2 + y3/3। क्या 10 बार लिख रहे हैं, यहाँ तो एक बार लिखा हुआ था ना, सॉरी। ओके, तो आगे देखते हैं। x1 क्या है -3, 5 और -8 हो जाएगा -3 + 5 -8/3। इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0 -2 + 5/3। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। इसको सोल्व कर लो। 8 और 5
5 में 3 माइनस करेंगे 2 होगा, 2 में 8 माइनस करेंगे -6/3 मतलब कि -2, कोमा इसको सोल्व करेंगे तो 5 में 2 3 होगा 1, तो -2, 1 होगा इसका सेंट्रोइड, ठीक है, -2, 1। तो यह है सेंट्रोइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल से रिलेटेड अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसी ट्रेंगल का अगर हम सब एरिया निकालना चाहें, ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट को हम चेंज कर दें, इसका कोऑर्डिनेट को अगर इसको हम x1 बोल रहे हैं, y1 बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट को x3 y3 बोल रहे हैं, तो जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल वो होता है 1/2 मॉड ऑफ, ठीक है, ये मॉड है, आपको बताया जाएगा भी ये मॉड है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इसका यूज कर रहे हैं। ये होता है x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। कैसे याद रखेंगे, तो x1 x2 x3 ये तो आप सबको सीरीज वाइज दिख रहा होगा, ये y2 में गड़बड़ होता है, तो आप सब याद रखोगे ये नंबर 23 31 12, ठीक है, 23 31 12, मतलब कि पहले 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, ठीक। अब चलिए इस एरिया ऑफ ट्रेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले ये मोड समझते हैं, क्योंकि देखो मोड का मतलब क्या होता है ना, ठीक है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इसके अंदर माइनस भी रहेगा ना तो ये इसको प्लस बना करके देता है, ऐसा जैसे अगर इसके अंदर में -6 है तो इसका आंसर को हम सब 6 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तब तो वो पॉजिटिव ही देगा ना, ठीक है। इस मॉड्यूलस फंक्शन का काम है, आप सब ऐसे समझो कि माइनस को प्लस करके देना, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए ऐसा हम सब किए हैं। एरिया जो भी इसके अंदर आएगा वो अगर नेगेटिव वैल्यू भी आएगा ना तो उसको हम सब पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक। एरिया, हाइट, लेंथ, टाइम ये सब नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये मोड दिया गया। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सपोज करें हमें एक क्वेश्चन गिवन है और इस ट्रेंगल का कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है वो हम सबको गिवन है और हमें इसका एरिया पता करना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आप सब सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है x1 क्या होता है नंबर 23 31 12 ना, 23 31 12, मतलब कि यहाँ पे होगा y2 माइनस y3, यहाँ पे होगा y3 माइनस y1, और यहाँ पे लिखते हैं x3 और यहाँ पे लिखते हैं y1 माइनस y2, और इसको बंद कर देते हैं। अब अगर इसको हम 1 पॉइंट माने, इसको 2 पॉइंट माने, इसको 3 पॉइंट माने, तो x1 कितना है गिवन है, आप सब वहाँ से देख देख के पुट करते जाओ। x1 है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2, y2 का वैल्यू है कितना 4, ठीक है 4, y3 का वैल्यू है 6, अब x2 का वैल्यू कितना है 4, y3 का वैल्यू कितना है 6 माइनस y1 का वैल्यू है 2, x3 का वैल्यू कितना है 2 और y1 का वैल्यू है 2 माइनस y2 है 4, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व कर सकते हो आप सब। ये कितना होगा, 6 में 4 2 होता है, 2 2 माइनस 4 हो जाएगा। ये सिमिलरली 6 में 2 4 4 4 जा 16, और ये हुआ -4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अच्छा यहाँ पे मोड था, सॉरी, यहाँ पे मोड देते रहना है, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने में यही तो काम करेगा ना। तो 1/2 इंटू, इसको एक बार में ही सोल्व करते हैं, तो 4 और 4 8 हो गया, 8 में 16 माइनस करना है तो 16 होगा, सॉरी 8 होगा, क्या बोल रहे हैं, ठीक है 8। अब ये तो पॉजिटिव 8 है ना, तो ये तो 8 बन के ही बाहर निकलेगा, तो 1/2 इंटू 8 मतलब कि कितना यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा है इस ट्रेंगल का एरिया। तो इस तरह से हम सब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, आप सबको शुरू में ही बोले थे ना कोलिनियर प्रूफ करने से रिलेटेड, तो आप सब ये सोचते होंगे कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेंगल को 0 क्यों करते हैं। सपोज कर रहे हैं कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और कहीं ऊपर में C पॉइंट है। अब कोलिनियर बोलते कब है, कोलिनियर तब बोलते ना जब ये C पॉइंट ऊपर में ना रह करके इस पॉइंट पे रहता, इस पॉइंट C पे रहता, तो इस C को चिपका दिए। अगर आप सब इसको स्क्वीज करो तो ये C पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रेंगल जो है वो तो 0 ही हो जाएगा ना। देखो ये एरिया ऑफ ट्रेंगल कुछ होगा ही नहीं, ये तो एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 हो जाएगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 कर दिए तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन चलिए सोल्व करते हैं। तो हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है और इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेंगल 0 करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हम सभी का
वी नो दैट, यहाँ पे लिखते हैं, वैसे इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है, हम सब लिख देते हैं सिर्फ कि एरिया इज इक्वल टू 0 अगर कोलिनियर है तो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये क्या होता है, ये होता है हाफ मोड ऑफ, इसको प्रूव करके देखते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो वो कोलिनियर होगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं x1, और x1 का वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं, इस पॉइंट को 1 मानते हैं, इस पॉइंट को 2 और इस पॉइंट को 3। तो x1 कितना है, -1, फिर कितना होता है, यहाँ पे लिख लें हम 23, 31, 12, मतलब कि 2 3 3 1 1 2। तो y2 कितना है, y2 है 7, y3 कितना है 10, प्लस अब क्या रखना है x2 का वैल्यू है 5, फिर रखते हैं y3 माइनस y1, तो y3 कितना है 10, y1 कितना है 1, प्लस फिर रखेंगे x3, इसका वैल्यू है 8, फिर होता है 1 और 2, यानी कि y1 है 1 और y2 है 7। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/2, ये हो जाएगा -3 क्योंकि 10 में 7 3 हो गया, प्लस ये हो गया 9 5 या 45, प्लस ये कितना है 6, ये होगा -48 होगा ना, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, 48 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 45, एक्चुअली में माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो 48, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे +3 होगा ना क्योंकि ये -3 होगा, सिली मिस्टेक, यही मिस्टेक आप सब भी से भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होता है यहाँ पे x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है, पुट करने में ही कभी गलती हो जाता है, तो आप सब इसको ध्यान रखोगे। तो 48 में 43 माइनस करेंगे तो -45 होगा, और यहाँ पे +45 है, तो ये तो 0 आ गया, देखो 45 और -45 0, और ये तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, ए और बी और सी क्या है, कोलिनियर है। तो आप सब इसके बाद कमेंट कर दोगे कि कमेंट मतलब नोट जैसे एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट का बात नहीं किया जा रहा, कर भी सकते हो ऐसा। ए प्लस बी मतलब ए बी और सी कोलिनियर होंगे, कब कोलिनियर होंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, तो वो आप सब लिख लोगे अपने भाषा में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम सब इससे रिलेटेड सोल्व करते हैं। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट भी होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। एक्चुअली में जितने भी क्वेश्चन हम सब ने अभी तक सोल्व किया ना, सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। अब इसमें हम सभी को क्या पता करना है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पता करना है, और उसके लिए हमें दे रखा है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करना पड़ेगा, हम सभी को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तभी कोलिनियर हो सकता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू मोड ऑफ, ये मोड देते हैं और यहाँ पे x1 रखते हैं, चलिए इसको 1, इसको 2, इसको 3 मानते हैं। तो x1 का वैल्यू कितना है 2, और फिर ये नंबर हम फिर से लिख लें, ठीक है। तो y2 क्या है, y2 इसमें है y, और y3 कितना है, तो y3 है 5, प्लस फिर लिखे यहाँ पे x2 लिखते हैं, और x2 का वैल्यू x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रखते हैं, y3 का वैल्यू है 5, और y1 का वैल्यू है 1, प्लस x3 कितना है 7, और फिर y1 का वैल्यू है 1 माइनस y2 का वैल्यू है y, ठीक, ये दे रखा है इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा एरिया, यही ना एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसको 0 प्रूफ मतलब 0 है, कोलिनियर बोला गया है तो 0 होगा, ठीक है। अब ये 1/2 को उस साइड में भेज देते हैं तो वो 0 हो जाएगा ना, ये 1/2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये मोड यहाँ पे है, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये मोड एक्चुअली में ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है जो कि 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन उतना लेवल का हम सभी क्वेश्चन में पूछेगा नहीं। तो हो जाएगा 2 × y - 5 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो होगा 4x प्लस 7 - 7y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा 2y - 5 × 2 = 10 प्लस 4x प्लस 7 - 7y इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्योंकि ये अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या मानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो इस मोड को हटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो, देखो आप 2y और 7y, इसको सोल्व करेंगे तो होगा -5y, सिमिलरली 4x, ये तो 4x ही हो जाएगा एज इट इज,
और 10 -10 और 7 -3 हो जाएगा, तो उसको इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन है x और y के बीच में, 4x - 5y = 3, इस टाइप का रिलेशन आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें और कैसा क्वेश्चन आता है, ऐसा वेरिएबल गिवन होगा और कुछ एरिया गिवन होगा, मतलब इधर = 0 ना हो करके कुछ एरिया गिवन होगा, उस केस में हम सबको ऐसा अननोन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो उसको भी आप सब बनाने सीख जाओगे, आई होप इतना क्वेश्चन बनाने के बाद। ठीक है, तो ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप सभी का सारा डाउट क्लियर हुआ हो। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ऐसा वन शॉट वीडियो आप सब नीचे कमेंट कर सकते हो, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है।